हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लास्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि मान लीजिए हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी दूसरी बस हमारी साइड में से क्रॉस कर रही है, तो हमारे रिस्पेक्ट में दूसरी बस की वेलोसिटी क्या हुई, वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो या मान लीजिए हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में दूसरी बस या ट्रेन की वेलोसिटी क्या हुई, वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो एक के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे की वेलोसिटी निकालना, उसे कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि देखो, अगर ट्रेन में मूव कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो हमें लगेगा कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे स्पीड ऐड हो जाती है। मतलब एक तरह से जैसे जितना हम भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन भी ट्रैवल कर रही है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो इस केस में हमारा यूज होएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी वी एंड वी बी इन वन डायरेक्शन से एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, वो यूनिफॉर्मली एवरेज वेलोसिटी वी ए वी बी से मूव कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में। ये एक्स से जीरो, एक्स बी जीरो, हम मान लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट टाइम टी जीरो। तो जब टाइम जीरो है, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब रेस्ट में, तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लेते हैं एक्स से जीरो और एक्स बी जीरो। तो यह एक तरह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब हम मान लेते हैं कि नई पोजीशन क्या हुई, कि इनकी नई पोजीशन होगी एक्स से टी और एक्स बी टी एट टाइम टी। तो नया टाइम पीरियड मान लिया हमने, टी टाइम है, उसके बाद हमारी नई पोजीशन होगी एक्स से टी और एक्स बी टी। तो एक तरह से अगर फॉर्मूले जैसे हमारा एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी था, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसके से, तो जैसे अलग अलग, या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो अलग अलग फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखो हमें नई पोजीशन कैलकुलेट करनी है कि एक्स से टी के क्या होगी। तो हमारी क्या होगी, इनिशियल पोजीशन प्लस वी ए टी। ठीक है। तो वी ए टी मतलब देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, भी डिस्टेंस इधर हम ट्रैवल करा। तो मान लेते हैं, देखो इनिशियल पोजीशन पे कुछ भी डिस्टेंस होगा, मतलब इनिशियल पोजीशन पे तो रेस्ट पे होगी, तो उस टाइम जो पोजीशन होगी उसमें वी ए टी डिस्टेंस ट्रैवल करके, मतलब एक तरह से वी ए इंटू टी आ गया, भी डिस्टेंस ट्रैवल करे जो करा गया इन टाइम टी। ठीक है। तो ऐसी एक्स बी टी निकाल सकते हैं हम। एक्स बी टी क्या होगा हमारा, कि जो पोजीशन थी बी पॉइंट पे, इनिशियल पोजीशन थी ना जो कोई भी किसी भी पॉइंट पे, उससे जो अब नया डिस्टेंस आया टी टाइम पीरियड में, तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो गया, वो हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। तो नई वेलोसिटी हमारी क्या थी, वी बी इंटू टी। ठीक है। तो एक्स बी टी हमारी आ गई एक्स बी जीरो प्लस वी बी टी। तो एक तरह से हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय एक्स बी ए। तो एक तरह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो वो आ जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल तो देखो ए से बी मूव कर रहे हैं, तो फाइनल बी होगी और बी से ए आ गया हमारा। ठीक है। तो एक्स बी टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाइनल पोजीशन थी ना हमारी, तो उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, क्योंकि एक्स बी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जो हमारी इनिशियल पोजीशन होगी और हमारी फाइनल पोजीशन होगी जो बी पॉइंट पे, उनके बीच का डिस्टेंस होगा हमारा। ठीक है। और एक्स ए टी हम लिख सकते हैं कि देखो डिस्टेंस होता है हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो डिस्टेंस एक्स ए टी आप हमारा आ गया वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ठीक है। तो ये हमारे वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो अब जो अब इक्वेशन है उससे क्या पता लग गया, कि इस इक्वेशन से हमें पता लग गया कि जब हम ऑब्जेक्ट ए से देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट वी हैज ए वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए। तो अगर ऑब्जेक्ट ए से देखें तो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी होगी वी बी माइनस वी ए, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंजेज स्टेडली बाय द अमाउंट वी बी माइनस वी ए इन इच यूनिट ऑफ टाइम। तो हर एक यूनिट ऑफ टाइम में वी बी माइनस वी ए वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट से देखेंगे तो दूसरे में क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी। तो ए से देखा तो वी बी माइनस वी होगी हमारी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी हमारी आई ऑब्जेक्ट बी की रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए क्या होगी, वी बी माइनस वी ए। ठीक है। तो वी बी ए हमारी आ गई वी बी माइनस ई ए, सॉरी वी ए। तो सिमिलरली
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू बी क्या होगी, तो वी ए बी होगी हमारी, तो वो होगी वी ए माइनस वी बी, तो ये हमारी वेलोसिटी होगी। तो हमें पता लग गया देखो, तो ये वी बी ए तो है वी बी माइनस वी ए, और वी ए भी वी ए माइनस वी बी, तो एक तरह से इनमें डिफरेंस कितना है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, तो वी बी हमारी आ गई माइनस वी ए बी। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर दोनों वेलोसिटी सेम है, भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं ना दोनों, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो वी बी माइनस वी ए जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो जीरो हो जाएगी, तो हम हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू एक्स बी जीरो और एक्स ए जीरो, तो ये हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब वेलोसिटी ही जीरो है, जो वेलोसिटी का डिफरेंस ही जीरो हो जाए, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट बी पॉइंट पे थी टी टाइम पीरियड में और ए पॉइंट पे थी टी टाइम पीरियड में, तो उनका डिफरेंस और जो इनिशियल डिफरेंस था, जो बी पॉइंट पे टी जब टाइम जीरो था और ए पॉइंट पे जब टाइम जीरो था, तो वो सेम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ए और बी, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी सेम होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि टू ऑब्जेक्ट स्टे एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस एक्स बी माइनस एक्स ए नोट। ठीक है, तो मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल हो, तो देयर पोजिशन टाइम ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, तो इनका पोजिशन टाइम ग्राफ भी पैरेलल होएगा एक दूसरे के। मतलब एक तरह से जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच का जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस होएगा वही कुछ टाइम बाद डिस्टेंस होगा जब वेलोसिटी दोनों की सेम हो, क्योंकि डिस्टेंस तो अगर वेलोसिटी सेम है तो डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस हम स्टडी करते हैं कि अगर वी एम ग्रेटर देन वी बी, अगर इनिशियल ए पॉइंट की वेलोसिटी है ना जो वो बी से ग्रेटर है, तो वी बी माइनस वी ए क्या आ जाएगी हमारी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि वी ए बड़ा है ना हमारा, तो एक ग्राफ तो स्टीपर हो जाएगा देन अदर, और एक तरह से वन ग्राफ दूसरे से स्टीपर हो जाएगा, दोनों एक किसी पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो ए है वो फास्ट चलेगा, तो फास्ट चलेगा तो कभी ना कभी तो मतलब कवर कर लेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा, इफ़ वी एंड वी बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, अगर दोनों का साइन अपोजिट हो तो क्या होगा, तो एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे, मतलब एक पॉइंट से दूसरा एक ए ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक से बी मूव करेगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, तो टूवर्ड्स ईच अदर, तो सम वेलोसिटी के साथ किसी वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो मोर देन वी और वी बी होगी। तो जो नई एक तरह से देखो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना हमारी, वो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं फिर तो ऐड हो जाती है, जब हम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए और वी बी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।